गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग पढ़ेंगे एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। तो सबसे पहले आइए जानते हैं कि इस फिगर को कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि हम लोगों ने थ्री आउटपुट लेके रखा हुआ है, Q1, Q2, Q3। ओके, तो फिर हम लोग 2 के पावर को 3 करेंगे। 2 के पावर 3 अगर करेंगे तो 8 होगा, और एक बार हम लोग करेंगे 2 के पावर 3 माइनस 1 तो 7 होगा। तो जो 8 आ रहा है ना, वो हमारा रजिस्टर होगा। ठीक है, तो 8 रजिस्टर हम लोग यूज करेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8। और जो सेकेंड वाला है 2 के पावर 3 माइनस 1 7, तो 7 आ रहा है, तो हम लोग 7 कंपरेटर यूज करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। ओके, और सारे के आउटपुट को हम लोग एक प्रायोरिटी इनकोडर के साथ कनेक्ट कर देंगे। D7, D6, D5, D4, D3, D2 और D1 और D0। ठीक है, और तो इसका जो इनपुट है वो 8 है। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, और आउटपुट है 3, इसलिए इसका नाम हम लोग रखे हुए हैं 823 लाइन। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि भी इनपुट लिखा हुआ है और यहाँ पे भी रिफरेंस वोल्टेज लिखा हुआ है। तो भी इनपुट का जो कनेक्शन है वो हम लोग पॉजिटिव टर्मिनल पे दे रहे हैं, मीन्स डैट नॉन इन्वर्टिंग पे दे रहे हैं, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे दे रहे हैं। और जो हमारा भी रेफरेंस का जो वैल्यू है वो हम लोग इन्वर्टिंग टर्मिनल पे दे रहे हैं, मतलब माइनस के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। सारे कंपरेटर में सेम टू सेम वही कर रहा है। पॉजिटिव में भी रेफरेंस, नेगेटिव में पॉजिटिव में भी इनपुट, नेगेटिव में भी रेफरेंस, पॉजिटिव में भी इनपुट, नेगेटिव में भी रेफरेंस, सारे कंपरेटर के साथ सेम टू सेम वर्क करेंगे। अब आइए काम कैसे करता है उसको समझिए। मान लीजिए आपको भी इनपुट आपको 6 वोल्ट चाहिए, आउटपुट में आपको चाहिए 6 वोल्ट, तो इनपुट वोल्ट आप सेट कर दीजिए 6 वोल्ट। ओके, अब भी रेफरेंस आप ले लीजिए 8 वोल्ट। ठीक है, क्या हो गया, वी आई इक्वल टू 6 वोल्ट और भी रेफरेंस 8 वोल्ट। 8 वोल्ट यहाँ पे आप दे दिए, तो 8 वोल्ट जैसे ही आप दिए तो इस पॉइंट पे क्या आएगा, 7/8 इंटू भी रेफरेंस लिखा हुआ है, तो भी रेफरेंस का वैल्यू क्या है 8, तो क्या हो जाएगा 7। इसी तरह आगे यहाँ भी हो जाएगा 6/8 इंटू 8, कट जाएगा तो हो जाएगा 6, मीन्स डैट सारे पॉइंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, इस पॉइंट पे 7, यहाँ 6 5 4 3 2 1। ओके, तो यहाँ पे क्या है, सारे पॉजिटिव टर्मिनल पे क्या दिया है हम 6 वोल्ट, क्योंकि भी इनपुट से हम लोग पॉजिटिव टर्मिनल को जोड़े हुए हैं, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल को जोड़े हुए हैं। तो 6 वोल्ट है, तो हम लोग पढ़े हैं कि जो ये मान लीजिए V1 है और ये V1 है और V2 है। तो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल में क्या होता है, V1 अगर ग्रेटर देन V2 है तो 1, और नहीं तो लेस देन है तो 0, ये जानते हैं हम लोग। तो इस पॉइंट पे क्या आ रहा है, इसमें 6 है और यहाँ पे जो आ रहा है पॉइंट वोल्टेज वो 7। तो जो हमारा निगेटिव टर्मिनल नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल जो है वो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल का जो वोल्टेज है वो इन्वर्टिंग टर्मिनल वोल्टेज से ज़्यादा है, तो यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा 0। यहाँ पे क्या है 6 और भी रेफरेंस का भी 6 हो जा रहा है, मतलब यहाँ 0 यहाँ 1। जब यहाँ 1 हो गया तो यहाँ तो सब में वैल्यू क्या होगा, 6 से कम ही होगा, 5 होगा 4 होगा, तो सब में क्या हो जाएगा 1 1 1 1 1। ठीक है, अब आउटपुट कैसे आता है देखिए, इसका नाम ही है प्रायोरिटी इनकोडर। प्रायोरिटी इनकोडर कहने का मतलब है कि D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1। ठीक है, अगर A 0 है, A 1 है 1 है 1 है 1 है 1 है, तो इसका वैल्यू वो पहले प्रायोरिटी में लेगा, मतलब इसके वैल्यू के आउटपुट में किसको दे देगा, D6 को। अगर D6 0 रहता
और सबसे D5 भी 0 रहता और D4 1 रहता और D3 भी 1 रहता और D2 भी 1 रहता, तो आउटपुट में किसका वैल्यू देता? D4 को। तो यहाँ पे सब हम लोग 0 दे रहे हैं, लेकिन हम लोग D6 से 1 1 1 आ रहा है, तो आउटपुट में क्या आएगा? D6। D6 मतलब 6, तो 6 आने के लिए क्या डिजिटल में कैसे लिखते हैं? 1 1 0, ठीक है। तो Q का हो जाए Q1 1, Q2 1 और Q3 0। क्यों? देखिए 1 1 0, 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, क्या हो जाएगा? 2 दूनी 4 प्लस 2 प्लस 0, क्या आ गया? 6 वोल्ट। हमको क्या चाहिए था? 6 वोल्ट। आउटपुट में दे दिया 6 वोल्ट। तो एनालॉग से हम लोग डिजिटल में कन्वर्ट कर लिए। एनालॉग इनपुट दिए भी रेफरेंस के थ्रू और भी इनपुट के थ्रू, और आउटपुट में हम लोग क्या ले लिए? 6 वोल्ट को डिजिटल के फॉर्म में 1 1 0 करके, ऐसे हम लोग इसको कन्वर्ट करते हैं। अगर हम लोग को 7 वोल्ट आउटपुट चाहिए होगा, तो फिर हम लोग चेंज करेंगे, 7 वोल्ट में चेंज करेंगे। यहाँ से भी इनपुट का वैल्यू 7 वोल्ट हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे 8 है तो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, तो भी 0 है, फिर यहाँ पे भी 0 हो जाएगा, तो इधर 1 1 1 हो जाएगा। ऐसे करके मतलब काम होते चल जाएगा। तो आशा है आप लोग ये वीडियो में एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर को समझ लिए होंगे। आज आपका ये लास्ट टॉपिक था, लास्ट चैप्टर का। तो आप लोग अपना तैयारी में लगे रहिए। तब गुड बाय।